मेंटिल के ऊपरी भाग क्रस्ट, जो कि महाद्वीप और महासागरों से निर्मित है, विभिन्न आकार के टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहा गया है। इन प्लेटों की मोटाई में भिन्नता पाई जाती है। महाद्वीपों पर इन प्लेटों की औसत मोटाई 250 किलोमीटर तथा महासागरों पर इन प्लेटों की औसत मोटाई 100 किलोमीटर तक मानी गई है। प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को समझा जा सकता है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। मॉर्गन ने संपूर्ण धरातल पर 6 मुख्य तथा 20 गौण प्लेटों की स्थिति बताई है। मुख्य प्लेटों में यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट हैं। क्रस्ट अर्थात प्लेटों वाला ऊपरी भाग लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर गर्म तथा श्यान गुण वाले एस्थनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। एस्थनोस्फीयर में आंतरिक ताप अधिक होने के कारण संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्रस्ट के पास वाला ठंडा मेंटल घना होने के कारण कोर की ओर प्रवाहित होता है और कोर के निकट कम घना गर्म मेंटल ऊपर क्रस्ट की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार संवहन धाराओं के द्वारा गति के कारण सतह पर प्लेटें भी गति करती हैं। गति करती हुई ये नज़दीक भी आती हैं और दूर भी जाती हैं। संपूर्ण पृथ्वी में ऐसी बहुत सी संवहनीय धाराएं बनती हैं जो इन्हें कई प्लेटों में विभाजित करती है। इन प्लेटों के किनारे पर रोचक घटनाएं होती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महाद्वीप का आकार और प्लेटों का आकार एक जैसा नहीं है। महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेटों से हल्की होती हैं और उनके ऊपर आसानी से गति करती हैं। जब दो प्लेट के किनारों पर जहाँ संवहनीय धाराएं इस प्रकार ऊपर उठती हैं, वहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और उनमें तनाव के कारण मैग्मा का निर्माण होता है और यह मैग्मा दोनों प्लेटों के मध्य खाली स्थान को भरता है, जिससे आग्नेय चट्टान बेसाल्ट की नई महासागरीय प्लेट का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें नई प्लेट की रचना होती है, अतः इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं या रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। 10 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के समय अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे। उस समय अटलांटिक महासागर भी नहीं था। संवहनीय धाराओं ने धीरे धीरे इन महाद्वीपों को अलग कर दिया और रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ, जिसमें पानी भरने से नए अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक महासागर विस्तार अभी भी हो रहा है। महासागरों के अंदर अंडर वाटर ज्वालामुखी भी बन जाते हैं। इन्हें ब्लैक स्मोकर कहते हैं। यह तर्कसंगत है कि धरातल पर कहीं तनाव के कारण महासागर का विस्तार हो रहा है तो कहीं पर संकुचन की प्रक्रिया भी होगी। इस तरह महासागरीय प्लेटों का संकुचन होता है। वहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। प्लेटों के किनारों को विनाशी प्लेट किनारा कहते हैं। महाद्वीपीय चट्टानों के अपरदन से महासागर की सतह पर अवसादों का निर्माण हो जाता है। महासागरीय प्लेट अवसादों के भार से नीचे की ओर गति करती है। महासागरीय प्लेट के साथ अवसाद भी नीचे की ओर गति करते हैं। कोर की ओर तापमान अधिक होने के कारण अवसाद पिघल जाते हैं। पिघले हुए अवसादों का घनत्व महासागरीय बेसाल्ट के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण ये ऊपर की ओर धकेले जाते हैं, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में नजर आते हैं। कई बार प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में गति करते हैं, जैसे सरक्सी प्लेट किनारा या ट्रांसफॉर्म फोल्ट भी कहते हैं। ऐसा कैलिफोर्निया की सान एंड्रियाट ब्रंच में देखने को मिलता है। प्लेटों की इस तरह की अगल बगल गति से तेज कंपन वाले भूकंप आते हैं। अगर प्लेटें इसी तरह से गति करती रही तो 2 करोड़ वर्ष बाद ऐसा माना जाता है कि लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। कई बार मेंटिल की एकाकी संवहनिक धारा सीधे ऊपर की ओर गति करती है, जिससे हॉट स्पॉट बनते हैं। जब प्लेट इन हॉट स्पॉट के ऊपर गुजरती है तब द्वीपों का निर्माण होता है। इस तरह की घटना हवाई द्वीप समूह में देखने को मिलती है। धीरे धीरे पुराने द्वीपों का अपरदन हो जाता है और वे महासागर में विलुप्त हो जाते हैं। महासागरीय क्रस्ट मध्य महासागरीय कटकों में लगातार बनती रहती है और महासागरीय किनारों पर नष्ट होती रहती है, इसलिए ये कभी भी 10 करोड़ वर्ष से पुरानी नहीं होती। जबकि महाद्वीपीय प्लेट 450 करोड़ वर्ष पहले
पृथ्वी के निर्माण से ही टुकड़े होकर जुड़ी हुई थी। 25 करोड़ वर्ष पूर्व ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। करीब 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक युग में प्लेटों की गति के कारण सभी महाद्वीप टूटकर अलग हो गए। प्लेट के अलग होने से एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बने और हमें वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है।